नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट डेली लाता हूँ। और इस चैनल को ज़्यादातर देखिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल कंटेंट लेके आया हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, अभी इसके पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें a प्लस बी के पावर a के पावर n प्लस b के पावर n, अगर n क्या है, सम है, n क्या है, सम है, और यहाँ पर माइनस है। कहने का मतलब है a के पावर n माइनस b के पावर n, n क्या है, अगर n दोनों n सम है, n क्या है, सम है, तो a माइनस बी और a प्लस बी से विभाज्य होगा। a माइनस बी और a प्लस बी से विभाज्य होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सम हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी से विभाज्य होगा और a माइनस बी से विभाज्य होगा। अगर बात करें इसका कि a पर n माइनस b पर n, अगर यहाँ पे विषम है n विषम है दोनों n, तो क्या होगा, n a माइनस b से विभाज्य होगा, a माइनस बी से विभाज्य होगा। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर a के घाते 3 माइनस b के घाते 3 लिख दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a माइनस बी दिया है, a माइनस बी, इसका मतलब a माइनस बी से क्या होगा, से विभाज्य होगा। a माइनस बी से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसी तरह से अगर हम दें अगर आगे के लिए, अगर यहाँ पर दें 1 के घाते n प्लस b के घाते n a, यदि ये विषम है तो किससे विभाज्य होगा, a प्लस बी से विभाज्य होगा, a प्लस बी से विभाज्य होगा। अगर a के घाते n प्लस b के घाते n, यहाँ पर सम है, n क्या है, सम है, n सम है, तो किसी से विभाज्य नहीं होगा, किसी से विभाज्य नहीं होगा, किसी से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पर देखिए नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इस पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे a के घाते n b के घाते n, अगर n सम है तो किसी से विभाज्य नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर इस वाले को देखिए, यहाँ पर a के घाते विषम है, a के घाते 3 प्लस b के घाते 3 है, तो यहाँ a प्लस बी होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी, इसका मतलब हो गया a प्लस बी से विभाज्य होगा, a प्लस बी से विभाज्य होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे लिखे गए हैं, क्वेश्चन है उसको लगाना है। 13 के घाते 10 और यहाँ पर 10 और 24 किससे विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिए 13 के घाते 10 दिया गया है, 13 के घाते 10 माइनस 1024 किससे विभाज्य होगा। 13 घाते 10 को हम लिख सकते हैं 13 घाते 10 माइनस
इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 10। यहाँ पर देखिए एक और मेथड है, यहाँ पर a के घाते n प्लस b के घाते n प्लस c के घाते n प्लस d के घाते n डॉट डॉट यहाँ पर किससे विभाज्य होगा, ये इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से विभाज्य होगा, इससे विभाज्य होगा। ए के घाते n, बी के घाते n, सी के घाते n, डी के घाते n, तो ए बी सी से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर एक इसके मॉडल से है ए के घाते n माइनस बी के घाते n, यहाँ पर दिया है सम, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ए के घाते n माइनस बी के घाते n, ये यहाँ पर सम दिया, ये क्या है, सम है, n क्या है, सम है, तो ये किससे विभाज्य होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी से, तो 13 प्लस 2 13 माइनस 2, तो 13 तो कितना हो जाएगा 15, या 13 माइनस से 2 गए 11, इसको हम लिख सकते हैं ये 3 से 5 से 15 से 11 से विभाज्य होगा। ये किससे विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये किससे विभाज्य होगा, 3 5 15 11 से विभाज्य होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर इस तरह से लिखा गया कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 7 के घाते 40 माइनस 2 के घाते 20, एक किससे विभाज्य होगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 के घाते 40 को हम लिख सकते हैं 7 के घाते 2, यहाँ पर 20 हो गया माइनस 2 के घाते 20, ये कितना हो गया, 7 के घाते 2 7 थे 49, यहाँ पर हो गया 49 प्लस 2 49 माइनस 2, यहाँ पर हो गया तो 49 51 हो जाएगा और 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इससे 51 को हम लिख सकते हैं 3 और 17 47, 3 17 47 से विभाज्य होगा, 3 17 47 से विभाज्य होगा। ध्यान दीजिए, इसी तरह से इसको 47 अलग है, इस 3 से भाग 17 से और 51 से विभाज्य होगा। ठीक, इसी तरह से ये किससे विभाज्य होगा, 3 17 51 47 से विभाज्य होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये किससे विभाज्य होगा, 15 के घाते 15 प्लस 13 के घाते 15 किससे विभाज्य होगा, इसको हम लिख सकते हैं 15 प्लस 13 घाते 15, 13 और 15 कितना हो गया 28, ये इसको हम एक से तो होता ही है, 2 से 4 से 7 से और 14 से विभाज्य होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है कि 2 4 7 14 से विभाज्य होगा, क्योंकि इसको जोड़े हैं कितना आ गया, इसको जोड़े कितना आ गया 2 4 7 8, 2 से 14 28 विभाग हुआ, 4 से विभाजित होगा, 7 से भी 28 विभाजित होगा, 14 से भी 28 विभाजित होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, और यहाँ पे 11
11 की पावर 41 प्लस 12 की पावर 41 प्लस 13 की पावर 41 प्लस 14 की पावर 41, ये किससे विभाज्य होगा? किससे विभाज्य होगा? 11 को हम लिख सकते हैं 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 घात 41। यहाँ पर होगा 11, 12, 13, 14 को जोड़ दिए, कितना होगा? इसको 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 के जीरो हासिल 1, यहाँ 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5, ये 50 से घात 41। ये 50 यहाँ पर देखिए 2 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा और 10 से विभाजित होगा और 25 से विभाजित होगा और 50 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए कि 50 अगर ये पूरा दे दिया जाए कि एक क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से ये किससे विभाजित होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दे दे 2, 5, 10, 25 और 50 में से कोई एक ऑप्शन दे दे, आप लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर घाते सेम सेम है तो उतार लेंगे और सबको जोड़कर उसके नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहाँ देखिए कुछ और आपको बताने जा रहे हैं। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम ये कहता है, जैसे दो, पहले हम शून्य से लेके 0, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से जहाँ तक हो पाएगा ध्यान दीजिए इसमें। तो सबसे पहले शून्य से विभाज्यता का नियम, शून्य से विभाज्यता का नियम, शून्य से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि हम किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने पर किसी संख्या को किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर वह संख्या का मान अनंत होता है। जैसे किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर, जैसे 5 है, 5 में अगर शून्य से भाग दिए तो इसका मान क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा, अनंत होगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि अगर कोई भी संख्या लिए x/a पर अगर कोई भी संख्या लें, अगर हम कोई भी संख्या लिए, जैसे मान लीजिए 100 है, 100 से अगर 8 है, 8 से अगर 0 से 8 में भाग दिए तो भी क्या होगा? अनंत होगा। लेकिन अगर किसी संख्या में किसी संख्या से शून्य में भाग दे तो वह शून्य होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 8 0/8 बराबर 0, लेकिन 8/0 बराबर इनफाइनाइट, अनंत। ठीक, यहाँ पे अनंत होता है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर देखिए शून्य से हो गया, शून्य से भाज्यता का नियम कि शून्य से किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत होगा, और संख्या से किसी शून्य में भाग देते हैं वह शून्य होगा। जैसे संख्या बटे शून्य बराबर अनंत होगा और 0/संख्या
बराबर 0। 2 से विभाज्यता के नियम, दो से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इस संख्या में अगर अंतिम अंक 2 से या इकाई का अंतिम अंक या इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक, अगर जैसे 5 से अगर भाग दें, अगर 5 से नहीं, ध्यान दो, अगर 5 4 3 2 अगर 6 लिख दें यहाँ पर तो ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है। यहाँ पर किस संख्या के अंत में 0 1 2 0 2 4 6 8 आए, किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए, वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। ठीक, 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर 9 8 7 4, यहाँ 2 से कट जा रहे हैं तो विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, तीन से विभाज्यता का नियम अंकों का योग 3 से विभाज्य है, पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। ध्यान दीजिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे अगर 3 6 9 5 4 इसको देखें तो 3 से 3 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, 3 त्रिका 9 कट गया, 5 4 9 हो गया, कट गया, विभाज्य होगा। क्या होगा? विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिए 9 8 7 3 2 4 हो गया, इतनी बड़ी संख्या है। अगर कट गया, ये भी कट गया, 4 2 6 ये भी कट गया, 8 7 15 ये भी 15 कट गया, 15 होगा। अगर कोई संख्या 3 4 7 5 अगर इसको 6 अगर इसको कहें 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर 7 5 12 कट गया, 6 कट गया, 4 3 7 विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा। ठीक, विभाज्य नहीं होगा। अगर 3 से हो गया, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कटे वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। 4 से क्या होगा? विभाज्य होगा। जैसे ध्यान दीजिए, अगर अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है, अंतिम अगर 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से कटेगी। जैसे यहाँ पर 6 9 5 4 8, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक, यहाँ पर देखिए
जैसे 6 9 8 6 9 7 2। अब यहाँ पर 4 से भाग दिए, 4 तियाँ 4 दूना 8, कट जा नहीं कट, 4 एकम 4, 4 अठे 32, कट जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक, 4 से हो गया। 5 से भाज्यता के नियम, 5 से भाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, अंतिम अंक 5 से कट जाए वह संख्या 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक 5 से कट जाए वह संख्या क्या होगा, वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। जैसे 9 5 7 8 5, यहाँ दे दिया जाए तो 5 अंतिम में है, कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे 7 3 2 5, अगर एक कह दिया जाए अंतिम अंक 5 है, संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। 6 2 7 5, यहाँ पे अंतिम अंक 5 है, पूरी संख्या 5 से कट जाए। अगर यहाँ पे कहे 25 से विभाज्यता का नियम, 25 से विभाज्यता का नियम, अंतिम अंक 25 से कट जाए, यहाँ पर देखिए अंतिम अंक अगर 25 से कट जाए वह संख्या 25 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 700 125 है, 125 है, 125 को अगर हम 25 है, 125 को अगर 25 से लास्ट में 2 अंक भाग देते हैं तो कट जाता है। लेकिन अगर हम जांच करें, चेक करें सही है कि नहीं, 25 से 125 में भाग दे, 25 पंजे 125, कट जा रहा है। तो इसका मतलब कोई भी कितनों से बड़ी संख्या 16,225, अगर अंतिम में 25 से भाग दिए कट गया तो संख्या पूरी 25 से कट जाएगी। अगर 25 हो गया, 125 का से विभाज्यता का नियम, 125 से विभाज्यता का नियम, अंतिम अंक 125 से कटे, अंतिम 2 अंक यहाँ पर था, अंतिम 2 अंक यहाँ पर 125 से अंतिम 2 अंक था, यहाँ पर 25 से अंतिम 2 अंक 25 से कटे। और यहाँ पर अब देखिए 25 से अंतिम 2 अंक 25 से कटे तो वह संख्या पूरी 25 से विभाज्य होगी। ध्यान दीजिए, अगर 125 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 3 अंक 125 से कटे, अंतिम 3 अंक 125 से कटे वह संख्या पूरी 125 से कट जाएगी। जैसे 15,625, ठीक, 15,625 है, अगर हम भाग देते 125 से कटेगा कि नहीं। अब 125 से भाग दिए 625 में, कटेगा कि नहीं। यहाँ पर 25 पंजे 125, 5 पचे 25, 5 दूना 10 2 12, 5 एकम 5 6, कट जाएगा। तो पूरी संख्या 125, पूरी संख्या क्या होगी, 125 से कट जाएगी। अंतिम अगर 3 अंक 125 से भाग देते हैं। ठीक, तो इसी तरह से 625 में अगर 625 से विभाज्यता का नियम पता करना है तो अंतिम 4 अंक, अगर यहाँ 625 से कहें तो अंतिम 4 अंक में अगर 125 से 625 से भाग दें, 625 से भाग दें, 625 से भाग दें, वह संख्या पूरी 625 से क्या होगा, 625 से कट जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए 5 से हो गया। अब हम 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ाते हैं। 6 से विभाज्यता के नियम में, उसमें ध्यान दीजिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है 4 से विभाज्यता के नियम में हो गया, लेकिन 5 से 6 से विभाज्यता के नियम में आपको बताना चाहिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 6 से विभाज्यता
का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कोई जो संख्या 2 3 से कट रही हो वह 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक, वह 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर बात करें 2 गुणे 3, 2 3 6, 2 का 3 का गुणा करने पर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। जैसे 126, यहाँ पर देखिए 126 है तो 6 से भाग दिए तो 2 से भी कट जाएगा, 2 से लास्ट में 6 है, और 3 से भी कट जाएगा, 6 2 8 1 9, जोड़ने पर क्या हो रहा है? 6 2 8 1 9 हो रहा है। और यहाँ पर अंतिम में 6 है, 2 से भी कट जाएगा तो 3 से भी कटेगा, 3 से भाग देते हैं, 1 2 6 में 3 चौक कितना होगा? 12, कट गया, यहाँ 6 बचा, 3 दूना 6, यहाँ पर कट गया। ठीक, तो एक इससे 6 से भी कट जाएगा, 6 दूना 12 हो गया, यहाँ पर 6 कम 6 हो गया, ये 6 से भी कटेगा। इसी तरह से 7 से 8 से 9 से अन्य तरीक़ों से कटेगा, और इसी तरह से आपको बताएंगे। इसी तरह से आप अभी तक इतना समझिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।